हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसको नई शिक्षा नीति के नाम से भी हम जानते हैं। वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधि का संचालन व निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी कि ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिभाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ मूल बिंदुएं हैं जिनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है वो लगभग 90% लोगों को होनी ही चाहिए, यानी कि प्राप्त होनी ही चाहिए। इसमें क्या है कि माध्यमिक जो स्तर है वो शिक्षा में गणित और विज्ञान विशेष को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि जो गणित का जो विषय है और विज्ञान का जो सब्जेक्ट जिसको कहते हैं वो अनिवार्य कर दिया गया है, आम सब्जेक्ट में नहीं है, उसे विशेष तौर पर पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 यानी कि 12th 10 11 12 और BA पार्ट 1 2 3 प्रणाली को अपनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन रखा गया एवं बेसिक शिक्षा के स्वरूप को स्वीकार किया गया। यानी कि जो इतने बड़ा विशाल जनसंख्या को जैसे उन्होंने देखा, उनको लगा कि अभी खाने के लिए पैसे नहीं होगा तो पढ़ाने के लिए पैसे कौन देगा, इसलिए उनको ये जनसंख्या को नज़र में रखते हुए, गरीबी को नज़र में रखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से लेकर 8 तक शिक्षा में शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक होंगे, जिसमें एक महिला अध्यापक होगी और एक पुरुष। ठीक है, इस शिक्षा नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक भागों का जो संबंध है किसी न किसी विषय क्षेत्र पर है। जैसे कि 10+12 यानी कि 12th में जाके आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्जी से ले सकते हो, BA में कोई भी सब्जेक्ट अपने मर्जी से ले सकते हो। तकनीकी शिक्षा यानी कि कंप्यूटर की प्रारंभिक शिक्षा तथा उसका उपयोग जो है वो पर्सनल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। और शिक्षा का जो अंग है वो महिलाओं को भी दिया जाएगा, पुरुषों को भी दिया जाएगा और लड़कियों के लिए दिया जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक कमजोर वर्गों के लिए भी होगा, वह विकलांग लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। यानी कि जितने भी जाति के लोग हैं, भेदभाव न करते हुए सभी लोगों को तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा में 1946 कहा गया था। और देखेंगे कुछ मूल नीतियां हैं, जैसे कि मूल शिक्षा यानी कि बेसिक जो शिक्षा होती है बच्चों में 1 से 8 तक उन्हें दी जानी चाहिए। और उसकी जो उम्र है वो क्या है, 1 से लेके 8 तक, और उसकी जो उम्र है वो है 14 साल, यानी कि 6 से 14 या 3 से 14 साल तक। ठीक है, स्त्री शिक्षा यानी कि लेडीज़ों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, जो अनपढ़ थे, अंगूठा छाप, उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को शिक्षा यानी कि कोई भी जाति को भेदभाव न देखते हुए, पिछड़ा जाति को भी भेदभाव नहीं करते हुए उन सबको शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। विकलांगों के लिए खास शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि वो क्या कहते हैं, जिला मुख्यालय की तरफ से भी उसे खास शिक्षा दी जाती है। नवोदय शिक्षा जिसमें थोड़ा वीकली जो लोग होते हैं उनको दी जाती है। और माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण यानी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं यानी कि मीडियम लोग हैं, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए भी शिक्षा व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, उनको भी शिक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए। अध्यापक शिक्षा यानी कि बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, यानी कि अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भाषा को चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत भाषा, इस टाइप की जो उनकी भाषाएं होंगी उसमें उनको शिक्षा दी जाएगी। 8वां है ग्रामीण, रेगिस्तानी, पर्वतीय क्षेत्र शिक्षाओं की सुविधा, यानी कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र हो, सभी को शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य है। उससे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसे शिक्षा व्यवस्था मिलेगी ही मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।